अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नए शो के एक और नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान कैसर अली हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी सियासत अब किसी भी एंटरटेनमेंट से कम नहीं रही। पाकिस्तानी सियासत में सेलिब्रिटीज़ का बोलबाला है, तो हमने इसी तरह की एक एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी को जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, आज अपने शो में दावत दी है। जनाब शेर अफजल मरवत साहब। अंधेरी रातों में सुल्तान राहों पर हर जुल्म को मिटाने एक बंदा निकलता है जिसे लोग मरवत कहते हैं। ये शक क्या था? हीरो की एंट्री थी। ओके। हाँ, उसमें ऐसे करना पड़ता है और आजकल तो बड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया है। ये शिक ठिशिंग फिशिंग तो छोटा मोटा है। अब तो चल रहा है इसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं। बड़ा आसान होता है। आप एक दफा करो शक। क्या करूं? ऐसे करो। ये मैं नहीं कर सकता। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर जगह खुल जाती है। करो। क्या करूं? आपका शिक तो बड़ा ही लुड़च गुंड है। इसको टिंग करो। ये लड़च गुंड क्या होता है? वो अभी जब आपका वीडियो लगेगा तो लोग कमेंट्स में आपको लुड़च गुंड का मतलब समझा देंगे। अलबत्ता टिंग जो है, इसको पश्तो में कहते हैं मजबूत। टिंग का मतलब है मजबूत? हाँ, लोग बोलते हैं मेरा डोना बड़ा मजबूत है। मेरा क्या मजबूत है? आगे बातचीत होगी, मैं समझाऊंगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और आपने नए शो को एक इज्जत बख्शी। वो तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आज आने से मना कर देता तो आपको तो प्रोग्राम बढ़ गया था। सर ये जो प्रोग्राम बढ़ गया, आपका जो क्लिप वायरल हुआ है जी, आपके पास इसके अलावा कोई और कंटेंट है जो आप जिस पे बात कर सकें? कंटेंट तो बड़ा सारा था, लेकिन मसला ये है कि जब तक बानी साहब आज़ाद घूम रहे थे तो हमारे कंटेंट को वो स्पेस नहीं मिलती थी। अभी वो जब गया है तो फिर पता चला है कि भाई और भी लोग हैं ज़माने में एक इनके सिवा, तो फिर चीज़ें निकल के आना शुरू हुई हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि बानी पीटीआई के अंदर रहने से आपको उसका फ़ायदा हो रहा है? बानी पीटीआई जो है वो उसको बबल बनाया हुआ है। इतनी कोई बड़ी पख है नहीं, वैसे आपस का बात है। एक मिनट, जब आप बात करते हैं तो ये लाइट कैसे जल रही है? मेरी बात करने से नहीं, ये इसका अलग चक्कर है। देखो इमरान खान बानी पीटीआई का लीडर, जब भी आप अल्फाज बोलेंगे तो ये मेरा ब्लूटूथ जलेगा। ये आपका कनेक्शन है बानी पीटीआई से? जी। ये इसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है? इसी कम्युनिकेशन तो में बड़ा आसान है कि मैं बानी के 500 मीटर के रेडियस में जैसे ही जाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। और आप सारे पैगामात लेते हैं बानी पीटीआई से? मैं बानी से पैगाम लेता हूँ, मैं बानी को पैगाम देता हूँ, वो बोलता है आप ठीक बोल रहे हो, मेरा तो दिमाग फारिग हो गया है, फिर वो काम हो जाता है। नहीं तो ये हर वक्त आप कनेक्शन में होते हैं उनके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे? 24 नहीं तो अगर वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है, अगर वो किसी वक्त में वॉशरूम जाते हैं या कहीं सोने? मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा नाम मुराद सईद नहीं है, मैं मरवत हूँ। सिर्फ काम का बात होता है। नहीं, आप मुराद सईद से आप नाराज़ हैं? मतलब आपने इतना गुस्सा किया कि? मैं सर मेरिट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे ऊपर आने वाला आदमी हूँ, मैं फरमाइश पे ऊपर आने वाला नहीं हूँ। देखिए मुझे गिला ही ये है कि जो भी पीटीआई में नए लोग आते हैं वो पुरानों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मुराद सईद की बहुत सारी कुर्बानी है खान साहब के लिए, आपकी क्या कुर्बानी है? मेरी क्या कुर्बानी है जी? ये जो अभी हालात हैं, इसमें अगर कोई पीटीआई का फी भी बोलता है ना, तो उसकी फीफा कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? फीफा। आपका जो फीफा है ना, वो भी बड़ा लुड़चगुंद है, इसको थोड़ा सा टिंग करना पड़ेगा। 3 खजूरे नार मुँह पानी में डुबो दिया करो और काम पे आ जाया करो। नहीं, खजूरे निहार मुँह खाने को तो बोला ही नहीं है, सिर्फ डुबोनी है। ठीक है, काम पे आ जाया करो, आहिस्ता आहिस्ता खुद सब चीज़ें टिंग हो जाएंगी।
नए लोग आते हैं, नए लोग अपना नया मसाला, नई चूरन लेके आते हैं कि हम जमात को इधर से चलाएंगे, हम उधर से चलाएंगे, तो हम क्या बैठे हुए। बस सर, आपको गलत बात। जी, मैं इसीलिए थोड़ा सा ये इस कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, मुराद सईद साहब का जो ताल्लुक़ है खान साहब से, और जो आपका ताल्लुक़ है, और जो ऐसे और बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ है, तो वो एक मुर्शिद की हैसियत रखते हैं खान साहब। बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए भी खान साहब मुर्शिद की हैसियत रखते। आप भी मुर्शिद समझते हैं उन्हें? बिल्कुल, मैं उन्हें मुर्शिद समझता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मालूम है कि मजहबी हलके इस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं होते रहे, हमने क्या करना है। दीन तो किताबों से पता चलता है, दीन बाबों से थोड़ी पता चलता है। मेरा जो खान से ताल्लुक़ है वो मुर्शिद से मुर्शिद का ताल्लुक़ है। मुर्शिद से मुर्शिद का कैसे होता है ताल्लुक़? मैं मुर्शिद से कोई कम फ्लाइट लगता हूँ आपको? नहीं नहीं, आप बहुत बड़ी फ्लाइट हैं। बस मैं बाकी जाते हैं कदमों में बैठते हैं, मैं जाके खान के बराबर में बैठता हूँ। अच्छा, आप खान साहब के कदमों में नहीं बैठते? नहीं, मैं क्यों बैठूं? मेरा भी अपने लकी मरवत में मेरा 40,000 जवान मेरे एक इशारे के ऊपर क्या करता है? वाईफाई कनेक्ट कर लेता है। वीडियो आ गई है लाला की, देखनी है, लाइक करना है। ओके। इतनी पैन पॉलिंग है मेरी। ये मरवत साहब, मैं ये जो आपने ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का मतलब होता है उसमें सिर्फ एक ब्लू कलर होता है। ये कौन सा ब्लूटूथ है जिसके अंदर 4 कलर आ रहे हैं? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मेरी समझ के लिए? मैं आपको इसमें एक एक कलर पे आराम से बता देता हूँ। ये जो नीला रंग है सबसे ऊपर है, जी जी। यानी कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तावार रहे। ओके। अमेरिका के बाद आपने जिसको काबू करना है वो है नौजवान और यूथ। तो ये पर्पल कलर थोड़ा वो LGBT के करीब। अच्छा, वो भी मिक्स है, ठीक। इसके बाद में ये देखें, ये कत्थई रंग के करीब है, ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपने इदारों को भी वो रखना है। ठीक है, और फिर कभी मामला 19-20 हो तो ये थोड़ा मजहबी टच देने के लिए इस ब्लूटूथ में ग्रीन का एलिमेंट भी, इस्लामिक टच। जाहिर बात है। अच्छा, तो LGBTQ भी है, मज़हब भी है, अमेरिका भी है, इदारे भी हैं, तो आप सबको साथ लेके चल। और ये आपको मैं बताऊं, ये ब्लूटूथ अपने अंदर एक बहुत बड़ी पखराट है। ये बनी गाला में जिस जगह रखा था, एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि खान के जितना अगर कोई होगा तो वो ही इसको उठा सकता है और कोई नहीं। खान के जितना क्या होगा? उसके बराबर के वजन का मतलब जो होगा, जिसमें जितना खान में गूदा है इतना उसमें गूदा होगा, वो उठाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे समझाएंगे कि खान में कहाँ गूदा है? पहले मजे का सीन तो सुनो। जब बाबे की बात सुनी तो अली अमीन गंडापुर जोश में आया। ओके। उसने बोला मैं उठाता हूँ इस ब्लूटूथ को। उसने जैसे ही ब्लूटूथ को पकड़ा है, कम बखत के बाल स्ट्रेट हो गए, मूछें गिर गई, लेडीज की आवाज़ निकलने लगी। वो छोड़ के चिल्लाता हुआ भाग गया। ये ब्लूटूथ इतना हैवी है? यस। इसके बाद फैसल वापडा ने इसको छुआ, उसके कपड़े फट गए। और फिर आपको पता है PTI जमात है, किसी बंदे के कपड़े फट गए तो क्या हुआ, तो फिर वापडे के साथ वही हुआ। अच्छा, अगर PTI की जमात में किसी के कपड़े फट जाएं तो क्या होता है? आपने हमारी जलसों की टिकटॉक पे वीडियो नहीं देखी, अल्लाह माफ़ करे, जिसके कपड़े फट जाते हैं तो वो तो बेचारा फिर कुछ किसी जोगे नहीं रहता। इन दोनों का जब बेड़ा गर्क और सत्यानाश देखा गोहर ने, तो उसने बोला एक तरफ तो ब्लूटूथ है, एक तरफ है खान, तो अगर उठाना ही है तो वाई नॉट खान। तो गौहर साहब ने खान को उठाया। मैं गया चलता हुआ, मैंने ये ब्लूटूथ पकड़ा, मणा बांधा, हाथ में लिया, आगे कुछ नहीं, आपके सामने बैठा। क्या बात है आपकी। और क्या होगी? योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। क्या? सॉरी? योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। नहीं, इसका इस ब्लूटूथ से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो वैसी जुमला देना चाहिए। आप कहीं भी कोई भी जुमला दे दें। भाई 30 सेकंड होते हैं परफॉर्मेंस के टिकटॉक पे, इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखता। अच्छा, चले अब टिकटॉक पे आ जाते हैं कि मुझे ये बताएं कि आप पॉलिटिशियन हैं और एक ये संजीदा बात होती है, आप अवामी नुमाइंदा हैं और वहाँ एक संजीदा मौजू पर संजीदा गुफ्तगू होती है, और आप टिकटॉक पे कोई भी बात करके कुछ भी डाल देते हैं, तो आपको मतलब आपका जहन इसको कैसे कबूल कर लेता है? पहली बात तो ये है कि टिकटॉक पे चलता है ट्रेंड। ओके। आप देखो चल क्या रहा है, अभी क्या चल रहा है, वो पाद मुस्तफ़ा और आनिया आमिर का जो ड्रामा है वो चल रहा है। जी जी जी।
वो एंटरटेनमेंट ड्रामा है वो, आप पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स तो ये आपके नवाब शरीफ और जरदारी ने इतना बोरिंग कर दिया था इसको कि लगता था घर में जो मरने वाला है वही अखबार पढ़ेगा और बुलेटिन सुनेगा। हमने आके इसमें रंग भरा है दोबारा। जी जी, बहुत रंग। पाद मुस्तफ़ा और आनिया आमिर के ड्रामे का थोड़ा सा टच लेके अगर वीडियो बनाओगे तो वीडियो उड़ जाएगा। ये आप लोग कैसे कर लेते हैं कि थोड़ा इस्लामिक टच भी, थोड़ा फाद मुस्तफा टच भी, थोड़ा हानिया, मतलब ये कर कैसे लेते हैं? इसके लिए क्रिएटिव होना जरूरी है, बाय बर्थ क्रिएटिव। अच्छा, आप क्रिएटिव। सलमान अकरम राजा में और मेरे में फर्क यही है। अच्छा, क्या फ़र्क क्या है सलमान अकरम? आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे चलती हुई चीज़ों को पकड़ के कुछ बनाना आता है। सलमान अकरम राजा ये खम्बा खतमारा कहीं इंस्टीट्यूट से सीखा है एक्टिंग। ये बोलता है उसको लिखो, पहले उसका फाइंटर बनाओ, फिर उसकी ये करो, फिर उसका रिहर्सल करो, फिर उसका टाइमिंग करो। मड़ा इतना टाइम नहीं है, इतने में ट्रेंड निकल जाता है। ये बनाओ, मोबाइल से रिकॉर्ड किया, शट शट डाला, उधर गया जाके टक टक, इतनी व्यूज आ गए, हो गया। ये आप मुंह से आवाज़ें क्यों निकालते हैं? ये तो बहुत आसान ही करो आप। ये मुझसे हो नहीं पाए। मैं नहीं, मैं उससे गंजे से बात कर रहा हूँ भाई। आप करो आपका जो प्रोक है ना, बड़ा ही लुढ़चुगुंद है, ऐसा बिल्कुल ढीला हुआ है, हिल भी नहीं रहा है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके ये टिंग होगा। आप मुझे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? लुढ़चगुन और टिन ये बार बार आपकी गुफ्तगू में आ रहा है। मेरे भाई, मैंने आपका प्रोग्राम पहले भी देखा है और ये बड़ा फैमिली कंटेंट होता है। लुढ़चगुन बलोची ज़बान का वर्ड है। ओके। मैं आपको इसके लफ्ज़ी मायने और प्रैक्टिकल मायने नहीं समझा सकता। अच्छा। मिसाल दे सकता हूँ। लाहौर में बच्चों का एक वो खिलौना मशहूर हुआ है जो दो मोटी सख्त गेंदें होती हैं और रस्सी लटकी होती है और बच्चा उसको आराम से करता है, फिर वो मोशन में आता है तो टक 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 कर रहा होता है। जी जी, वो जो दो बॉल होती हैं। हाँ, ये हाथ नीचे करो, मेरा प्रेम कट रहा है यार, क्या हो गया? मैं कर सकता हूँ। सॉरी। आपका प्रेम, आपका प्रेम इधर आ रहा है, आपका भले जितना मर्जी कट जाए, जो मर्जी हो। आपको थोड़ी देख रहे हैं, आपके मेहमान को देख रहे हैं लोग। लेकिन सर, मेहमान को मौका भी मैंने ही दिया है ना। चलो आप शुरू करो, मैं चलता है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, बात तो सुने। नहीं, आप फिर कर लो, आप फिर होस्टिंग करो। अच्छा, बात तो सुने। एक मिनट, आपने वकीलों की तरफ फाइल रख ली, तरह इधर बैठे हैं, थोड़ा सा हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अब मैं कोशिश करूंगा कि फ्रेम ना आए, जो है ना, हाथ। मेरा प्रेम नहीं कटना चाहिए। नहीं कटेगा सर। ठीक है, ठीक है। आप पूछो, जो मर्जी पूछो। तो आप ये बता रहे थे कि जो लड़चगुंज है वो बच्चों का खेलने वाला एक टॉय है। वो लुढ़चगुन का सबसे करीबी मिसाल है। अच्छा, वो भी मिसाल है। असली लुढ़चगुन मैं नहीं बता सकता, फैमिली शो है भाई। फैमिली शो। चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे अगले रूम में जाके करना है। नहीं, इसी रूम में करते हैं। फरमाइए। एक तो आप बनी गाला में हो के ना, अब आप लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि हर चीज़ जाके अगले कमरे में करने की ज़रूरत नहीं होती। आप शो में आए हुए हैं एक। अच्छा, ठीक है, तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये तंज तो खान को बुरा लगेगा, मेरा बनी गाला से क्या ताल्लुक है? आप जब लकी मरवत को बोलेगा, मैं आपको बताऊंगा लकी क्या होता है और मरवत किसे कहते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, लकी क्या होता है और मरवत क्या होता है? जो मरवत से बच गया वो लकी है, कि उसके साथ मरवत नहीं हुई, और जिसके साथ मरवत हो गई वो मरवत हो गई, अनलकी है। एक मिनट ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, मरवत कैफियत कैसे है? ये तो कास्ट है। मरवत कैफियत है, एक जज्बा है, शरारत है, हरकत है, बहुत चीज़ों में मरवत होती है। अच्छा, आपसे किसी ने कमिटमेंट किया, मैं फला दिन आके आपको पेमेंट दूंगा। ठीक है। उस दिन वो बंदा नहीं आया। सही है। फिर उसने फ़ोन किया, मैं ज़रा फंसा हुआ, परसों मिलते हैं। सही है। परसों भी नहीं आया। सही है। तरसों बोल दिया, तरसों भी नहीं आया, तो आपकी ज़बान से निकलेगा कि यार क्या मरवत लगा के रखी है। अच्छा, ये मरवत इस तरह से कैफियत। एग्जैक्टली। मुझे एक बात बताइएगा कि आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम है जी कि आप विकेट के दोनों तरफ से खेलते हैं। बकवास है। आप पीटीआई की तो तरफ हैं ही, बट आप सुना इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेलते हैं कि आपको हमेशा मर्जी से गिरफ्तार किया जाता है और मर्जी से छोड़ दिया जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट इज़ नाउ। ये क्या था? हो जाता है। मैं दो तरफ से नहीं खेल रहा, मैं 3-4 तरफ से खेल रहा हूँ। अच्छा। माई नेम इज़ शेर अफजल मरवत खान। अच्छा, शेर हो गया नून लीग का। ओके। और हमारे मुल्क में सबसे अफजल कौन है? हमारा इदारे। ओके, ठीक है। ठीक है। खान हो गया,
पीटीआई का। सही है। और ये तीनों को जो मिला के चलता है उससे बड़ा मरवत कौन होगा। तो ये आज आपने पहली मर्तबा किसी शो में एक्सप्लेन किया कि शेर, अफजल, मरवत खान, ये चारों चीज़ें जो है ना आप में पाई जाती हैं और आप विकेट की चारों तरफ से खेल रहे हैं बिल्कुल खेल रहे हैं। और आप इस बात से मुतमईन हैं? किसको मसला? नहीं, आपको नहीं लगता कि जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं तो खान का सिपाही हूँ, वो हूँ मैं बिल्कुल। तो फिर आप ये भी खुल के बोलें कि आप इस्टेब्लिशमेंट के भी सिपाही हैं। तो अब जब भी तो सुकून से बाहर घूम रहा हूँ। अगर मैं एक का साइड लूँगा और दूसरे का साइड नहीं लूँगा तो मैं खुद साइड पे हो जाऊँगा। मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह से आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप कभी पकड़े जाते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी आप आज़ादी से घूमते हैं और फिर आप पर ये इल्ज़ाम भी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो जो मुराद सईद साहब हैं, सब लोग आ गए, सब गिरफ़्तार हो गए, सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो मुराद सईद भी नहीं आ रहे और आप भी नहीं आ रहे। तो इस पे कभी आपसे आपकी पब्लिक ने ये सवाल नहीं किया कि ये आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखो मेरे भाई, दो तरीके होते हैं। आप एक घर में रहते हैं जहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे आपकी मिसेज़ है और ग्राउंड फ्लोर पे आपकी वालदा हैं। आप रोज़ घर जाके वालदा को ये बोलोगे कि बेगम आपकी बड़ी तारीफ़ करती है कि अल्लाह मेरी सास को ज़िंदा रखे। माँ की दुआएं लेके आप ऊपर जाते हो और बीवी को आप ये बोलोगे कि यार माँ कह रही थी मेरा बड़ा अच्छा नसीब है, क्या बहू मिली है मुझे। सही। इसके बाद जब आप घर से निकलते हो तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं और टेक्निकली ये दोनों आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट बोलती है पीटीआई बुरी है तो मैं कहता हूँ हाँ उसमें बुराइयाँ हैं, मसले हैं, उनको दूर किया जा सकता है। खान साहब जब मुझे बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट में मसला है, मैं कहता हूँ खान साहब बिल्कुल मसला है, उसको दूर किया जा सकता है। तो आप सबको साथ लेके चले। यही तो डेमोक्रेसी है कैसर साहब। आप मुझे बताओ, मतलब डंडे लेके चढ़ जाए, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो शायद यही वजह तो नहीं बनी कि जब आपको इंटर पार्टी इलेक्शन हुए और उसके अंदर जब आपको बनाया जा रहा था चेयरमैन के लिए ऑप्शन दिया गया और आपको इस वजह से कि क्योंकि आप एक साइड से नहीं खेलते, हर तरफ से खेलते हैं, तो आपको वो जगह नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट बॉयज प्लेड रियली वेरी वेल। ये क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच का इंटरव्यू नहीं हो रहा, मतलब जाहिर बात, तो मेरा पार्टी का कायद किया टेबल टेनिस खेलता था। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट द बॉयज प्लेड वेरी वेल। अलबत्ता कुछ खबीसुल खबाइस लोगों ने अपना खबासत नहीं दिखाई होती तो आज की तारीख में मैं पीटीआई का बानी बना बैठा। तो आपको अफसोस है? थोड़ा अफसोस, मतलब इतना मेहनत है। मैं जुडिशरी में था, आई वॉज जज, आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज मैंने देखा अभी वकला का ट्रेंड है, मैं वकला में आ गया। तो आपको अफसोस नहीं हो रहा कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम आ गई, जजेस के पैसे बढ़ गए, अब तो ये आज अच्छे दिन थे? कसम से मन, ये बस कुछ हमारे गलत फैसले होते हैं, कान के ऊपर लोग बिन बिना के बैठ जाते हैं ना और बोलते रहते हैं आप दोहराओ, ये होगा ये होगा ये होगा। अभी अच्छा खासा मैं ये जुडिशल कमेटी का जज बना बैठा होता, 10 लाख रुपए तनख्वाह का इंक्रीमेंट भी उसमें आ गया, सुकून था मुझे, मैं सड़कों पे कजल हो रहा हूँ। तो आप आज भी इस बात को कंसिडर क्यों नहीं करते कि आप किसी एक ही तरफ से खेलना चाहिए? मेरे पीछे एक बहुत बड़ी लकी मरवत में वोट बैंक है। वो लोग मेरा मुंह देखते हैं, मैं उनका मुंह देखता हूँ, फिर शाम होती है हम लोग अपने घरों को चले जाते। ओके। अच्छा ये बताइए कि अब पीटीआई वाले बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं और अब वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और खान को निकालेंगे, इस पर आपका क्या ख्याल? पहली बात तो ये है कैसर साहब, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है और पाकिस्तान में डोनाल्ड डक है, तो दोनों तरफ जो है कार्टूनों का मेला लगा हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप खान साहब की पुप्पी का बेटा लगता है कि उसको आज़ाद करवाएगा। लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए आप लोग खुश ऐसे हुए हैं कि वो खान साहब को पकड़ के निकाल देंगे बाहर। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं आपसे वो बात करूँगा जो प्रिंट मीडिया और ये डिजिटल मीडिया पे मौजूद है। आपका डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि नून का गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें ये दम है कि वो अमेरिका को ना बोल सकती है।
जब चागी पे बम धमाके होने थे, दुनिया को पता है $5 बिलियन का ऑफ़र मियाँ नवाब शरीफ को दिया गया था और भाईजान ने उस वक्त मना करके बम पाड़े थे, तो ये अमेरिका को मना कर सकते हैं। ट्रंप आज बोलेगा खान को रिहा करो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बोलेंगे वाई नॉट मेरी जान, पाकिस्तान गवर्नमेंट ट्रंप को बोलेगा वाई नॉट मेरी जान, और जो हालात है मुझे लगता है वो बोलेंगे रिलीज इमरान खान, और ये यहाँ से बोलेंगे मैराडोना। क्या बोलेंगे? मैराडोना करता है रिलीज इसको। ये मैराडोना से मतलब आपका वो जो फुटबॉलर है मैराडोना? आप उधर जा सकते हो, वो जिसको मैंने जिधर भेजना था लोग उधर चले गए, आप इधर फुटबॉल पे रहो। अर्जेंटीना का मैराडोना। अभी आपने नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ की कि उनमें हिम्मत है कि उन्होंने एटमी धमाकों पे $5 बिलियन की ऑफ़र ठुकरा दी। इतना ख़तरनाक मरहला था एटमी धमाकों का चागी पे, आपको मालूम है। ये इतना फोर्सेस, साइंसदान, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कौन जाएगा और पीते को आग लगा के भागना है। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये एटम बम इस तरह से था कि जाके फीते को आग लगाना, ये बहुत बड़ा काम, और वो भी 5 कि एक जला के भागा, दूसरे को लगाना, तीसरे को, चौथे को, इतने में पहला वाला पटने वाला है। कोई नहीं था, अकेले ये नवाब शरीफ जवान के बच्चे ने जाके किया। आपको ये लगता है? अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि जो आपने शेर अफजल मरवत में जो शेर है वो वाकई PMLN का शेर? भाई जो जिसका है केसर साहब वो उसका है। 92 का वर्ल्ड कप खान का है, जी है। शौकत खानम खान का है, जी है। ठीक है। तो एटमी धमाका किसका है? नवाज शरीफ साहब। मोटरवे किसका है? नवाज शरीफ साहब। सी पैक किसका है? नवाज शरीफ साहब। ठीक है। और ये बेनज़ीर भुट्टो काट किसका है? पीपल्स पार्टी का। अच्छी बात है, मैं आपका टेस्ट ले रहा था, आपको सियासत का थोड़ा बहुत पता है। नहीं, अक्सर होता है लोग खुद ही अपना पैसा लगा के खुद ही होस्ट बन के बैठ जाते हैं। आपको थोड़ा सा तालीम है, नॉलेज है, अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा चांस दे के जाहिल अजीम या मरवत बना लिया जाता है, तो अल्लाह ने सबका सिस्टम चलाया हुआ है, कोई ऐसी बात। इस बात पे अगला सवाल पूछना था, केला नहीं खाना था। चलें, कोई नहीं, हो जाता है, दोनों का चल रहा चाय है। पी लें, केला उतर जाएगा, ठीक हो गया। स्क्रिप्ट पे। मुझे एक बात बताइए कि आपने क्या बताया कि जब एटमी धमाके हुए फीता तो जलाया। ये जो फीता जलाया एक एक करके, और नवाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज था कि 5वें तक जब पहुँचे तो पहला फटने वाला था। जब 5वें तक पहुंचेंगे तो पहला पटने वाला है। तो इसमें मियाँ साहब ने अपना ट्रिक लगाया। मियाँ साहब ने पांचों एटम बम के जो पीते थे उसको आपस में एक नए पीते से जोड़ा। ओके, ठीक है। और एक ही पीते को आग लगाया और आके अब्दुल कदीर खान के बराबर में खड़ा हो गया। कहते हैं अब देखो भाईजान, वो पीता जला तो वो उधर से पहले वाले को, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डस 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 डस। तो पहले कौन सा फटा? पहले 5वां फटा था। पहले 5वां बम फटा? पहला बम किधर रखा है यार? पहला बम ये इधर रखा है। ओके, 5वां इधर रखा है। ठीक है, बीच में 2, 3, 4 रखे। सही है। तो मियाँ साहब ने इधर से पीता बांध के इसको लीड दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ये जला दिया। तो अब ये पटेगा, पहले ये पटेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहानी आपको मियाँ साहब ने खुद सुनाई या खान साहब ने सुनाई? ये तो मुझे इसने अपना ये बड़ा चाहिए, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, इसने बताया था सारा किस्सा। मैं समझा शायद आप कहेंगे मुताले पाकिस्तान में पढ़ा आप। नहीं, मुताले पाकिस्तान में तो क्या यही पढ़ना है कि काराकोरम की माउंटेन रीजन में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है वो K2 है, वो पाकिस्तान के पास है। फिर उसके बाद ये राकापोशी आती है और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है वो नेपाल में। इस बकवास के अलावा उधर क्या लिखा है? पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ लैंडस्केप ऑफ माउंटेन प्लेटियोज एंड रिवर्स एंड इन ऑल दैट, ये दैट्स इट। ये सब तो पढ़ पढ़ा के हम अल्लाह का शुक्र है आज वकील बने। तो आप जो मुताले पाकिस्तान में हमारी तारीख लिखी हुई, आप उससे एग्री करते हैं? वो जिसकी हुकूमत आई है उसने अपनी तारीख लिखी है। अच्छा, बस अच्छी बात यह है कि हर मुताला पाकिस्तान की बुक के आखिर में इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने कौमी तराना चेंज नहीं किया है, कौमी तराना एक ही लिखा है। कौमी तराने पे ही अगर हम आ गए तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो अभी अफ़गान सफ़ीर जब कौमी तराने पर नहीं खड़े हुए, गंडापुर साहब, PTI और आप जैसे लोग जो मुल्क के बारे में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि अगर कोई कौमी तराने पे ना खड़ा? देखें कैसर साहब, ये एक टोटल प्रोपेगेंडा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का हुकूमत है। तालिबान का हुकूमत जो है वो प्योर इस्लामी उसूल और शरीयत पे चलता है। इस्लाम के दायरा कार में मौसीकी हराम है। उन्हें तराने के अल्फाज का एहतराम था
लेकिन उसमें वो जो मौसीकी बज रही थी, हम मुंह से तराना बजा लेते हैं। तो आप थोड़ा सा आप बजाओ, आपका तराना तो चेक करूं मैं। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्लिप लगेगा, होस्ट का तराना निकल गया। तराना निकल गया, तरा निकल गया। मैंने तो तराना बोला है। ठीक है। तो वो मौसीकी उसमें जो बज रही थी, इस वजह से वो दोनों बेचारे खड़े नहीं हुए। तो ये जो डीजे बट में जब आपके ये जो धरने होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, जी जी जी, उसके अंदर जो डीजे बट बजा रहा होता है वो, उसे आप मौसीकी कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं, नात कहते हैं, क्या वो क्या? मैं आपको जो पीछे सफाई दे रहा था वो मेरी पुप्पी के बेटों की सफाई दे रहा था। ओ भाई, अफगान सफ़ीर नहीं खड़े हुए, गंडापुर खड़ा हुआ था, गंडापुर खड़ा हुआ था। आप लोग अफगानियों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं इस बात पे? हम तो उनका जो नज़रिया सियासत है उसको आपके सामने सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हम तो उसको इंडोर्स भी नहीं कर रहे। पीटीआई के जलसों में जो होता है, ये जो सोल फेस्ट होता है या विंटर फेस्ट होता है, इससे कम थोड़ी होता है वो। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास क्या ये बुढ़े आके बैठेंगे? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेसिक कौमी तराना अगर बजेगा तो बिल्कुल उसका आप लोग खड़े होंगे? बिल्कुल उसका एहतराम है। यार एक मिनट, कौमी तराना लगाना ज़रा, एक मिनट रुकें ज़रा। चूँकि हमें अब ना पीटीआई जिस जगह आ गई है, हमें बहुत डाउट है इस बात का कि आप लोगों ने हर बात को डिफेंड करना है जो भी आपके ख़िलाफ़ हो। तो मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि आपकी हुब्बुल वतनी कहाँ खड़ी है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। आप बोले मेरे इंटरनेट भी स्लो है। एक मिनट मरवा साहब, ज़रा रुकिएगा। थोड़ा खड़े होंगे? उफ, एक मिनट, आपके पास क्या दलील है कि आप कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए? पहली बात तो ये है कि जब तराना बज रहा था तो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके साथ तराने को पढ़ रहा था। हाथ मेरा मेरे सीने पे था। एहतराम दिल में होना चाहिए। अब आप ये दलील दे रहे हैं कि एहतराम दिल में होना चाहिए? एहतराम बिल्कुल दिल में होना चाहिए। इज्जत दिल से करता है बंदा। एक मिनट रुकिएगा, मुझे ये लगता है कि आप लोग अपने लीडर की तकलीद में बिल्कुल ही अंधे हो गए। मुल्क पहले आता है, लीडर बाद में आता है, ये मानते हैं आप? ये एक राय है और इस पे मेरे पास मेरी अपनी एक राय है। मैं इस राय का भी एहतराम करता हूँ कि मुल्क पहले, लीडर बाद में। और वो क्या राय है? मेरी राय ये है कि मुल्क जो है वो लीडर से चलता है। ओके। लीडर है तो मुल्क चल रहा है, और अगर लीडर नहीं है तो मुल्क का सत्यानाश है। तो लीडर है तो मुल्क है, लीडर नहीं है तो फिर वो मुल्क भी नहीं है। क्या आप इस बात की मुझे इजाज़त देंगे कि मैं आपको लानत दे सकूं? फिर आप मुझे भी इजाज़त दें अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे ना एक और आपका टेस्ट ले लेता हूँ। ओ बिस्मिल्लाह। ये तो है, ये है। ये
शाबाश, खड़े हो जाओ, मुंह नहीं देखो, खड़े हो सब। फिर बनेगा नया पाकिस्तान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलो सारे।